तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। और वो ये है कि इजराइल, आपने देश का नाम सुना होगा, इजराइल जो कि वर्ल्ड के मैप के ऊपर इतना छोटा कंट्री है, एशिया के अंदर ये लगभग दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक सच और भी है जो लोग नहीं जानते कि इजराइल से पूरी दुनिया कांपती है। आपने सही सुना, इजराइल से डरते हैं सारे। इवन अमेरिका तक इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता, जबकि देखा जाए तो अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है ना, एक वर्ल्ड पावर जो हमेशा जिसकी ये होती है इच्छा कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। रशिया जो कि एक वर्ल्ड पावर है, अमेरिका और जो आपका रशिया है, इनके बीच में हमेशा कोल्ड वॉर रहा, ये आप भी जानते हो। मतलब ये दोनों देश अपने अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब इजराइल कोई गलत काम करता है या कोई भी एक्टिविटी ऐसी करता है जो कि नियम और जो कायदे हैं उसके अगेंस्ट है, खिलाफ है, तो अमेरिका कुछ नहीं बोलता। अमेरिका कुछ नहीं बोलता, रशिया कुछ नहीं बोलता, यूएनओ भी शांत रहता है, इंडिया कुछ नहीं बोल पाता। मैं आपसे बात कर रहा हूं इजराइल और फिलिस्तीन की, जो रिसेंटली आपने लास्ट ईयर या उससे पहले ये न्यूज में काफी जगह पे आपके सामने भी ये न्यूज आई होगी कि इजराइल ने फिलिस्तीन को मारा, हमास है ना, और उसमें इतना लाशें, मतलब इतने लोगों को जान से मारा गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, बच्चों तक को। इंडिया अगर पाकिस्तान का एक आतंकवादी मारता है ना, तो ये सारे के सारे देश सामने आके बोलते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन, ऐसे मारा गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वहां पे बच्चों को मारा गया? इजराइल ने घुस के मारा फिलिस्तीनियों को हमास में, लेकिन फिर भी अमेरिका चुप रहा, इंडिया चुप रहा, पाकिस्तान चुप रहा, रशिया चुप रहा। ये लोग क्यों सामने नहीं आते हैं? इजराइल को रोकते क्यों नहीं है? इसी चीज का जवाब दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। और ये जो आज की है ना क्लास आपकी, इसके अंदर आपको जवाब दिया जाएगा। इजराइल इतना सा देश है, कभी आप चेक कर लेना एशिया के मैप के ऊपर, ये आपको शायद ही दिखाई पड़ेगा। फिलिस्तीन और इजराइल पहले एक ही थे, अगर आपको याद होगा, अगर आप पहले का मैप देखेंगे इसका, तो ये एक ही देश थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, वैसे ही फिलिस्तीन और जो आपका इजराइल था। लेकिन इजराइल इतना पावरफुल कैसे बन गया कि उसके पर्सनल मैटर्स के अंदर कोई देश बोलने को तैयार नहीं है? आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें कि असल में इजराइल में किस तरह के लोग रहते हैं। आपको इंडिया में कौन से लोग ज्यादा मिलते हैं? हिंदू। पाकिस्तान में कौन ज्यादा मिलेंगे आपको? मुस्लिम्स। वैसे ही इजराइल के अंदर जो बड़ी संख्या है रहने वालों की, क्या आप जानते हो कि वो कौन है? यहूदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्यूज, JEWS, ज्यूज। और ज्यूज जो लोग होते हैं ना, इनके बारे में दो बातें बड़ी नाम वाली हैं, मतलब फेमस है। पहली कि ज्यूज दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहूदी लोग। देखो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि यहूदी कौन लोग होते हैं, तो जरा एक बार याद करो हिटलर के बारे में। हिटलर ने जिनको घर में घुस घुस के मारा था, जो हॉलोकॉस्ट के नाम से काफी फेमस भी हुआ था, कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे, उनमें ठूस दिया गया था, उनको तंग किया गया था, उनको भूख से मरने दिया गया था। 60 लाख आदमियों को मारा था हिटलर ने, जो सारे के सारे कौन थे? यहूदी थे। तो जो आपका इजराइल देश है, उसके अंदर करीबन 73% आबादी जो है वो यहूदियों की है, ज्यूज की है। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने इसके बारे में कि ज्यूज आर हाईली क्वालिफाइड। कहते हैं दुनिया में सबसे बुद्धिमान अगर लोग पाए जाते हैं तो वो आपके ज्यूज हैं, यहूदी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है। और जो सेकंड पॉइंट ये है कि इनकी आबादी कम है, दुनिया भर में इनकी आबादी भी कम है। आबादी कम क्यों है इनकी? उसके पीछे का रीजन है कि आप यहूदी नहीं बन सकते। आप मेरी बात को समझो, आप यहूदी नहीं बन सकते, यहूदी की तरह पैदा हो सकते हो। आप पैदा यहूदी, अगर आपके मम्मी और पापा यहूदी हैं तो आप भी कौन होगे? यहूदी होगे। लेकिन आप अपना धर्म छोड़ के यहूदी धर्म में नहीं आ सकते, इसलिए इनकी संख्या भी कम है। क्लियर हो गया? अब क्योंकि संख्या कम है, इसलिए यहूदी लोग अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए इनके बच्चे दे आर हाईली क्वालिफाइड और वर्ल्ड वाइड फेमस भी है कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। और इसका प्रूफ मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप अभी मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आइए देखें सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है। यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है कि दुनिया इजराइल से डरती क्यों है, खौफ क्यों खाती है।
या क्यों इनके मैटर्स के अंदर दुनिया का कोई भी देश बोलने को तैयार नहीं है? चाहे इजराइल गलत करेगा तब भी नहीं बोलेगा। क्या लिखा है देखो, स्टीव बॉलमर, स्टीव बॉलमर के बारे में क्या लिखा है, फॉर्मर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के नाम से बड़ी लोग जानते हैं उसको, कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो उसके मालिक हैं, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब माइक्रोसॉफ्ट की जिसने खोज करी, उसका नाम क्या था, बिल गेट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम क्या है, स्टीव बॉलमर, और वो एक यहूदी है, एक जीव है। जरा सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो इतनी बड़ी कंपनी है, जिससे तुम्हें विंडोज मिलता है, विंडोज के अंदर एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, ये सारी की सारी चीजें किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की है सर, है ना? या ये बात तो आप भी जानते होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बड़ी शेयर होल्डिंग एक यहूदी आदमी की है। मतलब अगर आपने गलती से भी इजराइल को कुछ किया या इजराइल के मामले में कुछ आपने नेगेटिव बोला, तो जरा सोचो, दुनिया भर में जो ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इनकी कमान किसके हाथ में है, एक यहूदी के हाथ में भी है। तो जरा सोचो कि वो आपके देश का हाल क्या कर सकता है। हर देश में एमएस एक्सेल का तो इस्तेमाल बड़े स्केल पे होता है, अकाउंटिंग करने के लिए, टैक्सेशन के लिए, फॉर द कैलकुलेशंस के लिए, बैलेंस शीट्स, मतलब दुनिया भर में जहां पर भी अकाउंटिंग होती है, जहां पे कैलकुलेशंस होते हैं, ज्यादा आपकी इन्वेंट्रीज के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसके लिए एमएस एक्सेल का यूज लोग करते हैं, जिसकी कमांड एक यहूदी के हाथ में भी है। स्टीव सॉरी, मैं आपसे बिल गेट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन बिल गेट्स के साथ एक बड़ी शेयर होल्डिंग स्टीव बॉलमर की भी है, जो कि एक कौन है, यहूदी है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनली असर पड़ सकता है आपके बिजनेस पे, आपके कारोबार पे, अगर आपने इजराइल के खिलाफ कुछ बोला। और मेरी एक बात जान लीजिए, यहूदी किसी भी देश में रहेगा, यहूदी किसी भी कंट्री के अंदर रहेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नागरिक इजराइल का ही माना जाएगा। यह भी बात मेरी आप जान लीजिए। मतलब स्टीव बॉलमर कहीं पर भी रहे, अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, लेकिन ये इजराइल के नागरिक हैं। तो इजराइल को अगर आपने कुछ भी किया, तो एक आदमी है जो तुम्हारा इकोनॉमी को हिला सकता है। ये बात को आप ध्यान रखो, पहली चीज तो ये। तो इनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक। कितना चलता है ना फेसबुक, कितने देशों के अंदर बहुत चला, ये आज भी यूज करते हैं लोग। फेसबुक के मालिक का नाम क्या है, मार्क जुकरबर्ग। और सुन के ताज्जुब होगा, ये भी एक यहूदी है, जीव है। जरा सोचिए, फेसबुक कितनी चीजों को होल्ड करता है। पहला, व्हाट्सएप किसके हाथ में है, फेसबुक के हाथ में है। इंस्टाग्राम किसके हाथ में है, फेसबुक के हाथ में है। मैसेंजर किसके हाथ में है, फेसबुक के हाथ में है। और फेसबुक किसके हाथ में है, मार्क जुकरबर्ग के हाथ में है। वो उसके मालिक है, उसके चेयरमैन है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक से जुड़ी सब चीजों की कमांड एक यहूदी के हाथ में है। आपको शौक लग रहा होगा सुन के, है ना? तो मतलब हर देश में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करते? इंडिया में लोग क्या व्हाट्सएप यूज नहीं करते? बड़े बड़े देशों के अंदर व्हाट्सएप कहां पे इस्तेमाल नहीं होता, इंस्टाग्राम कहां पे इस्तेमाल नहीं होता, मैसेंजर, ये सब चीजें कहां पे इस्तेमाल नहीं हो रही हैं? तो इनसे पंगा लेके, इनके बारे में नेगेटिव बोल के आप इनसे भी जाएंगे सर, ध्यान रखना है इस चीज का। आप अपने फेसबुक पे क्या लिखते हो, आप इंस्टाग्राम पे क्या करते हो, वो सब चीजें मार्क जुकरबर्ग को मालूम है सर। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सब फीड है। वो 1 मिनट में आपका फेसबुक, आपका हर चीज पे लगाम लगा सकता है सर। वो भी एक यहूदी है, ये ध्यान रखिएगा। ज्यू, बिकॉज दे आर हाईली क्वालिफाइड, तो उनमें ये काबिलियतें हैं करने की। अच्छा, ये देखो, एक चीज मैंने यहां पे लिखी नहीं है, अभी मैं आऊंगा इसके ऊपर लौट के। आपको मालूम है, जो भी ऐप का यूज करते हो, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, लैरी पेज एंड सेर्गी ब्रिन। ये जो दो लोग हैं, ये भी यहूदी हैं, और पता है ये को फाउंडर है किसके, गूगल के। वाओ, गूगल। और गूगल तुम्हें कितनी चीजें ऑफर करता है। पहला एंड्रॉयड, जिसके वजह से तुम्हारा फोन चलता है, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन बेच रहा है, एंड्रॉयड, गूगल बेचता है। गूगल के हाथ में और क्या है, गूगल सर्च। कुछ भी खोजते हो 2 मिनट के अंदर आपके सामने, मिनट सेकंड्स में आता है।
अच्छा, इसके बाद यूट्यूब का मालिक कौन? गूगल। हाँ, गूगल मैप बिना मैप के कहीं जा नहीं सकते। कितने देशों के अंदर ये सारे के सारे ऐप यूज होते हैं, हर कंट्री में करते हैं यूज भाई इनको। क्या लिखा लास्ट में? जीमेल। ओ माय गॉड, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल तब तक नहीं होती जब तक वो मेल पे ना आए। याद करिए, कोर्ट के अंदर भी व्हाट्सएप के ऊपर तुमने क्या भेजा मैसेज, उसको एज अ परमिसिबल एविडेंस नहीं मानते। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन मेल पे गई है तो उसको सारे के सारे ऑफिशियल मानते हैं, और वो एक एविडेंस के तौर पे भी काम कर सकता है। आप लोग स्कूल के अंदर जाते हो, क्या आपको ये बात मालूम है सीबीएसई सारे के सारी इंफॉर्मेशन स्कूलों को भेजती कैसे है? व्हाट्सएप पे करती है क्या सेंड? अरे मेल करती है। जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जहां पर भी लोग काम करते हैं, चाहे बैंक है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस, हर जगह पे मैसेजेस सेंड कैसे होते हैं? ऑफिशियल मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ जीमेल। और जीमेल किसके हाथ में है? गूगल के हाथ में है। और गूगल का मालिक कौन है? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, जो कि एक यहूदी है। इनसे पंगा लोगे? अच्छा, एक बात तो लिखा नहीं मैंने यहां पे, एक बात तो लिखा ही नहीं है। कोई भी ऐप हो, है ना, जोमैटो का ऐप जानते हो, जिससे तुम खाना ऑर्डर करते हो, बोलो, है ना, जोमैटो ऐप। स्विगी है ना, यूज करते हो, याद करो। फ्लिपकार्ट और क्या था? अमेज़न। कितने नाम लूंगा, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मालिक भी वही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भैया इन सबको, ये सारी की सारी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल क्या करते हो? प्ले स्टोर का मालिक कौन? गूगल। मतलब अगर गूगल नहीं तो आप ये सारी की सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, काम ही नहीं करेंगी। और प्ले स्टोर का मालिक कौन? गूगल किसके हाथ में? इनके हाथ में। ये कौन? यहूदी, इजराइल के। ऑटोमेटिकली रहते चाहे कहीं के भी हो, कहीं भी जाके रहे, फर्क नहीं पड़ता। बोलो भाई। बट एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं के तो ऊपर चलती है। इनसे पंगा लोगे, बंद कर देंगे 2 मिनट में तुम्हारा ताम झाम। नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जोमैटो वालों ने, अगर मान लेते हैं जोमैटो वालों ने इजराइल के खिलाफ कुछ बोल दिया, अगेंस्ट बोल दिया, कुछ बेकार देश है, मारकाट करता है, हम करेंगे वहां पे हेल्प। किसकी? जितने भी लोगों की मौत हुई है पैलेस्टाइन के अंदर, हम उनकी हेल्प करेंगे, हमास के साथ हम हैं। दिखा दो बोल के जरा एक बार। आपको पता है जोमैटो के साथ में क्या होगा? रेटिंग कम कर देगा तुम्हारा। कौन कम करेगा? गूगल कम करेगा सर, क्योंकि आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कहां से करा है। हाँ, वो रेटिंग कम कर देगा इनकी। इनका बिजनेस सर बंद हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हो? अरे उनकी कमांड है पूरी की पूरी उनके हाथ में भाई। अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो मैंने यहां पे लिखी नहीं है, बोर्ड पे नहीं आ पाएंगी। आगे देखो, कहानी अभी आके है, देखो ना। गूगल मैप, जीमेल, यूट्यूब, गूगल सर्च, एंड्रॉयड के तो बिना भैया तुम किसी भी कंपनी का फोन ले आओ, आईफोन के अलावा कोई और फोन ले आओ, किसी पर कोई फोन काम नहीं करेगा जब तक कि एंड्रॉयड उसमें इंस्टॉल्ड ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड चलता ही चलता है सर, लगभग हर फोन के अंदर। सैमसंग का लावा का लेकर आओगे, वीवो का लेकर आओगे, ओप्पो का लेकर आओगे, कौन सा लेकर आओगे बोलो? एप्पल को छोड़ के कौन सा लेकर आओगे? जिसको भी लेकर आओगे उसके अंदर एंड्रॉयड चलेगा एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंड्रॉयड कौन बेचता है? गूगल बेचता है। पंगा लोगे इनसे? दिखाओ लेके। पूरा तुम्हारा इकोनॉमिक सिस्टम, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी सर तहस नहस कर देंगे 2 मिनट के अंदर। इजराइल इतना पावरफुल है क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक। और ये कब हुआ था? 1998 में हुआ था गूगल का इन्वेंशन, है ना। ये जो 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने 1998 में गूगल की खोज करी थी। ओके, आगे देखो। आर्थर लेविंसन एप्पल कंपनी के चेयरमैन है। एप्पल कंपनी की कौन है? ये चेयरमैन है। ये भी एक यहूदी है। एप्पल कंपनी को नहीं छोड़ा। एक ही तो आस थी कि एटलीस्ट एप्पल कंपनी में शायद कोई यहूदी काम नहीं करता होगा। अरे यहां पर भी है।
मैंने नाम तो पढ़ा इनका, आर्थर लेविंसन, जो कि एप्पल कंपनी के चेयरमैन है, वो भी एक जीव है, वो भी एक जीव है, JEW, जीव है, यहूदी है। क्या करोगे? बाप रे, इतना सब कंट्रोल किए बैठे हैं, तो कोई देश इनसे फालतू नहीं बोलता यार, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका देश चलता ही इन्हीं की वजह से। देखो ये नीचे क्या लिखा है मैंने, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। आपको पता है इंडिया चाहकर भी उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि इंडिया इनडायरेक्टली इजराइल का साथ देता है, ये बात आज जान लो। इजराइल को अच्छा मानता है, इनडायरेक्टली साथ उसी का देता है, लेकिन वो साफ साफ ये बात को ना बोलता नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि जब अच्छा ही बोलने वाले हैं इजराइल के बारे में, तो फिर क्यों नहीं बोलते? बोलो। अच्छा, आपको पता है क्या कर रहा है इजराइल? पैलेस्टाइन के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है, पैलेस्टाइन के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन के अंदर ज्यादातर जो है वो आपके मुस्लिम लोग रहते हैं, और जो इजराइल है वहां पे जीव लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वो जो आपका फिलिस्तीन है उसको भी अपने अंदर ले रहा है। अगर इंडिया ने बोल दिया कि यहां पर इजराइल ठीक कर रहा है, तो पता है पाकिस्तान क्या बोलेगा? पाकिस्तान और चाइना भी। पाकिस्तान क्या बोलेगा? जब इजराइल कब्जा कर रहा है और इंडिया उसको सही कह रहा है, फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, और इंडिया कह रहा है कि तू ठीक कर रहा है भैया। तो फिर जब हम इंडिया के कश्मीर पे कब्जा करते हैं POK पे, तो फिर इंडिया उसे गलत क्यों कहता है? ये बता दो। चाइना भी आएगा फिर वहां से। कश्मीर का एक हिस्सा हमारे पास भी है, नाम क्या है उसका? अक्साई चिन, याद करो, शायद मैंने वर्ड गलत बोला, अक्साई चिन नाम ही है कुछ उसका, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। चाइना बोलेगा अच्छा फिर तो हम भी ठीक कर रहे हैं। मतलब एक देश दूसरे देश के लैंड के ऊपर उसके रिसोर्सेज पे अपना कब्जा कर रहा है इलीगली, वहां के लोगों को मार रहा है, बच्चों को जान से मार रहा है। जरा एक बार कर लो सर्च ऑनलाइन जाके गूगल पे, आपको दिखाई पड़ जाएगा हमास का हाल क्या करा इन लोगों ने, इजराइल ने। मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का, मैं इजराइल के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा मतलब हाँ नहीं ऐसा कुछ भी। तो कहने का मतलब है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये लफड़ा आज चल रहा है क्या? कितने टाइम से पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमको दे दो, कश्मीर हमको दे दो, एक हिस्सा तो हमारे पास है ही। और जब इंडिया बोलता है कि नहीं ये गलत है, तो फिर तू वहां पे इजराइल को सही कैसे बोल सकता है? बहुतों के पर निकल आएंगे ना फिर तो, इसलिए इंडिया चुप है। ऐसे केसेस में चुप ही रहना चाहिए। हाँ, बुद्धिमान है इंडिया इस मामले में, अगर आप देखो तो। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी सर इस पर चलती है, हर देश की चलती है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल कहां नहीं होता है? गूगल कहां नहीं है? और गूगल से जुड़ी ये सारी चीजें कहां नहीं है? कौन से देश में नहीं है? दिखाओ मुझे आप, कहां नहीं है? मतलब इन लोगों ने हर जगह पे अपना डेरा ऐसा बना रखा है भाई इजराइल ने, कि कोई इनसे कुछ नहीं कह सकता। गलत कर सही कर सब सही है। क्या करना चाहिए इंडिया को? क्या करना चाहिए? क्या इस मामले में फॉरेन डिपेंडेंसी अच्छी है? देखो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इंडिया को कुछ चीजें अपनी भी करनी चाहिए, इनके सहारे ना जिए तो अच्छा है। जिनकी कमांड हमारे हाथ में है ही नहीं, उनके हाथ में है। इसे कहते हैं फॉरेन डिपेंडेंसी। हमारी उनके ऊपर क्या है? डिपेंडेंसी। इवन हमारी नहीं, वर्ल्ड वाइड की, सबकी है लगभग, सबकी। और कंट्री क्या है? इतना सा देश। और जानते हो क्या आबादी है इजराइल की? पता है हमारी कितनी है? 145 करोड़। वहां की कितनी पता है? 95 लाख। 1 करोड़ भी नहीं है। इतने कम लोग हैं लेकिन इतने बुद्धिमान। इसका मतलब है कि इंडिया क्वांटिटी, मात्रा को बढ़ाता है, इजराइल जीव लोग मात्रा को नहीं क्वालिटी को बढ़ाते हैं। वहां पे कभी ध्यान देना, बच्चे बहुत कम पैदा करते हैं लोग, क्योंकि उनको मालूम है एक ही रखेंगे, इसको इतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, इतना एजुकेट करेंगे कि उसमें से फिर कोई नया मार्क जुकरबर्ग, स्टीव बॉलमर, लैरी पेज ऐसे बन बन के निकलेंगे, दुनिया पे राज करेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ पूछना चाहते हो? चलो,
हटा दें इसको, वीडियो को बंद कर दें।